आज का विषय प्रारंभ करते हैं। विषय हमारा है देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति के हम यहाँ उपायों की चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ सबसे पहले हम यह समझेंगे कि यदि कुंडली है और कुंडली के अंदर हम देवगुरु बृहस्पति की स्थिति परिस्थिति को देख रहे हैं, तो वह कौन सी स्थिति परिस्थितियां हैं जहां देवगुरु बृहस्पति अशुभ हो जाते हैं या खराब फल देते हैं या कमजोर फल देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग हमारे इस चैनल पर ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं और बहुत ही गहराई से कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि हम आप सब तक गहराई से बातों को लेकर आएं, उन पहलुओं को लेकर आएं जो बहुत गहरे में दबे हुए हैं। हमारी कई श्रृंखलाएं हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, जिसमें शून्य से शिखर तक, ग्रहों के उपाय, ऐसी कई श्रृंखलाएं हमने अपने चैनल पर आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट के रूप में रखी हुई। वर्तमान में हम ग्रहों के उपाय पढ़ रहे हैं और ग्रहों के उपाय में वर्तमान में हम गुरु ग्रह पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पूर्व हमने जिन ग्रहों के उपाय समझे हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, और बिना कुंडली के उनके लक्षण किस प्रकार समझे जाएं, यह भी हमने हमारे पिछले वीडियोस में समझा है। वह सभी वीडियोस और जो गुरु का वीडियो है, जिसमें हमने यह समझा है कि बिना कुंडली के गुरु के खराब फलों को अपने जीवन में किस प्रकार समझा जाता है, वह सभी वीडियोस आप आई बटन में क्लिक करके वहां जा सकते हैं और देख सकते हैं। और यदि हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, उपयोगी लगती है, सटीकता के नज़दीक लगती है, गहराई को छूती हुई लगती है, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले ज्ञान के वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। आज का विषय प्रारंभ करते हैं। विषय हमारा है देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति के हम यहाँ उपायों की चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि पूर्व के वीडियो में हमने यह समझा था कि बिना कुंडली के हम किस प्रकार समझ सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति के खराब फल जातक के जीवन में प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ सबसे पहले हम यह समझेंगे कि यदि कुंडली है और कुंडली के अंदर हम देवगुरु बृहस्पति की स्थिति परिस्थिति को देख रहे हैं, तो वह कौन सी स्थिति परिस्थितियां हैं जहां देवगुरु बृहस्पति अशुभ हो जाते हैं या खराब फल देते हैं या कमजोर फल देते हैं। तो जब हम किसी भी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को देखते हैं, तो सबसे पहले यह देखना आवश्यक होता है कि देवगुरु बृहस्पति की स्थिति क्या है। यानी वह किसी अशुभ भाव के स्वामी है, जाकर शुभ भाव में बैठ गए हैं, तो उस शुभ भाव की हानि हो रही होगी। फिर देवगुरु बृहस्पति यदि नीच के बैठे हों, यानी मकर राशि में बैठे हों और अपने परम नीचांश पर हों, तो ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति के फलों को पाना असंभव हो जाता है, क्योंकि उदासीन हो जाते हैं। वह अपने अच्छे बुरे किसी भी प्रकार के फल नहीं दे पाते हैं, और जब उनके अच्छे फल प्राप्त नहीं होते हैं तो जीवन में बुरा ही होता है। तो ऐसी स्थिति में भी हम देवगुरु बृहस्पति के खराब फल प्राप्त करते हैं। फिर देवगुरु बृहस्पति किसी क्रूर ग्रह से दृष्ट हो जाएं, कहीं भी बैठे हों, हो सकता है अशुभ भावों में बैठे हों, दुख स्थानों में बैठे हों, यहां भी तो वह पीड़ित ही होंगे। और ऐसे में भी क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, तब भी हम देवगुरु बृहस्पति को खराब मानेंगे। स्थिति अच्छी नहीं है उनकी, वह फल दे पाने में असक्षम है, ऐसा हम समझ सकते हैं। हाँ, उनके कारकत्वों की जब तक बात करेंगे तो कारकत्व उनके हमें प्राप्त होंगे, लेकिन बहुत ही न्यून मात्रा में। ऐसी स्थिति में भी देवगुरु बृहस्पति चूंकि अच्छे फल नहीं दे पा रहे, तो हम खराब फलों की बात कर लेते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति जहां भी बैठे हों, वहां यदि पाप कर्तरी में हो जाए, तब भी हम उनकी स्थिति को अच्छा नहीं कहेंगे। देवगुरु बृहस्पति, जैसा हमने कहा, क्रूर ग्रहों से दृष्ट हो। अब यदि क्रूर ग्रहों से युत हो या अशुभ भाव के स्वामियों से युत हो, स्वयं तो शुभ भाव के स्वामी हैं, लेकिन अशुभ भाव के स्वामियों से युत हो गए हैं, दुख भाव के स्वामियों से युत हो गए हैं, तब भी हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी जीवन में अवश्य देखते हैं।
शुभ स्थानों में जाकर बैठे लेकिन वक्रीय हो जाए तो फल विपरीत भी तो हो सकते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति मार्केश बन जाए और मार्केश बन के वह जीवन में किसी ना किसी प्रकार की परेशानियां उत्पन्न करने लगे, पीड़ित भी हो तब भी। शुभ स्थानों के स्वामी होकर दुख स्थानों में चले जाएं या दुख स्थानों के स्वामी होकर शुभ स्थानों में चले जाएं तब भी यही पीड़ा है। और यदि राहु केतु के साथ देवगुरु बृहस्पति की युति बन जाती है तब तो कहना ही क्या। ज्योतिष शास्त्र में इसे गुरु चांडाल योग कहा जाता है, लेकिन हर बार यह बुरा नहीं होता है, कहीं कहीं यह अच्छा भी साबित होता है। लेकिन गुरु चांडाल योग में एक बात बिल्कुल साफ तौर पर उभर कर सामने आती है कि व्यक्ति का जो मन है वह नैतिकता से परे हटता है। यहां राहु अपना प्रभुत्व दिखाते हुए व्यक्ति के जीवन में नैतिकता को परे करके उसे गलत कार्यों की ओर ले जाता है। वह धर्म से विमुख हो जाएगा, अधर्मी बन सकता है। यह राहु का गुरु के साथ में बैठने का फल है। और गुरु चांडाल योग से और बहुत ज्यादा परिस्थितियां खराब होंगी, यह किसी किसी कुंडली में ही देखने को प्राप्त होता है। हम गुरु चांडाल योग के ऊपर अलग से चर्चा करेंगे, या हम सभी दोषों के बारे में चर्चा प्रारंभ करेंगे तो गुरु चांडाल योग के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, कालसर्प दोष के बारे में भी चर्चा करेंगे। यह क्या है, क्यों है, यह सब चर्चाएं हम किसी अगले वीडियो में करेंगे। तो यह सब स्थितियां बनती हैं जब हम गुरु के खराब फलों को प्राप्त करते हैं। इसमें हमारे कर्म भी जुड़ते हैं, तो कर्मों की बात हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि हम पहले आपको उपाय बताएंगे। अब यह सब स्थितियां बन रही हैं, आपकी कुंडली में इस प्रकार की स्थितियां हैं, तो उपाय करना भी आपको चाहिए। अगर आप उपाय करते हैं तो यह परिस्थितियां बहुत हद तक कम हो जाती हैं और कभी कभी आपके जीवन से लुप्त हो जाती हैं, यानी आपकी समस्याएं भी लुप्त हो जाती हैं। और यह सब यदि परिस्थितियां कुंडली में बन रही हैं तो हमारे पूर्व के वीडियो में जो हमने लक्षण बताए हैं उन लक्षणों को आप अपने जीवन में घटित होता हुआ देखेंगे। यह समस्याएं आपकी बनती ही बनती हैं। यानी अगर हम कहें विवाह विलंब से होने की बात हो रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह में अड़चने आ रही हैं, तो आप कुंडली में देखिए देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अवश्य खराब होगी। और यदि खराब नहीं भी होगी तो वह ऐसी स्थितियों में फंसे होंगे जहां से वह उस दोष के ऊपर दृष्टि नहीं डाल पा रहे हैं जिसके कारण से विवाह खराब हो रहा है, विलंबित हो रहा है, वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही हैं। वह यह योग बन रहा है, उस योग के ऊपर यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आ जाएगी तो वह योग टूट जाएगा, समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ऐसी स्थिति भी बन जाती है। अब हम प्रश्न करते हैं कि इसके लिए हमें किस प्रकार के उपाय करने चाहिए। देखिए, सब शास्त्रोक्त उपाय करने से ही जीवन में फायदा होता है। आप उपाय यदि खरीदते हैं तो आप सिर्फ 10% फायदा ले पाते हैं। यह ठीक उसी प्रकार है जब आप नग पहनते हैं। यदि आप मुख्य नग पहनते हैं, जिसे आप कहते हैं पुखराज, नीलम, पन्ना, माणिक्य, ओपेल, अगर इस प्रकार के मुख्य नग पहनते हैं तो आपके जीवन में जो फल प्राप्त होते हैं वह 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन 100% से आसपास, नीचे, थोड़ा नीचे नग की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वह रश्मियों को आपके शरीर तक ट्रांसफर करने में कितनी शक्ति का प्रयोग कर पा रहा है। अब आपकी क्षमता नहीं है, क्षमता इसलिए नहीं है कि बाजार में नग बेचे ही महंगे जाते हैं, बहुत सस्ते हैं लेकिन बहुत महंगे बेचे जाएंगे, क्योंकि उनकी वैल्यू तभी आप समझ पाते हैं। तो फिर आपको कहा जाता है कि आप इनके सब्स्टिट्यूट पहन लीजिए। तो आप सब्स्टिट्यूट पहनते हैं तो उसका जो आपको फल प्राप्त होता है वह 10%, 20% इसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यदि आप उपाय खरीदते हैं तो उनका फल आपको 10-20% ही प्राप्त होता है। वह क्यों आपको पूरा प्राप्त नहीं होता, यह हम आगे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। यहाँ सिर्फ इतना समझिए कि यदि आप उपाय खरीदने की बजाय स्वयं करते हैं तो आपको फायदा अधिक होता है। अब उपाय क्या है? तो उपाय बहुत सामान्य होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दान की। तो हम ग्रह से संबंधित दान यदि करते हैं
तो वह भी ग्रह के खराब फलों को अच्छे में परिवर्तित करना प्रारंभ कर देता है। फिर बात आती है पाठों की, जापों की। तो हम जाप करते हैं, पाठ करते हैं, वह भी हमारे जीवन में अच्छे सकारात्मक फल देते हैं और ग्रह की जो नकारात्मकता है वह हमारे जीवन से दूर होने लगती है। फिर हम बात करते हैं जड़ की, जो हम गले में अभिमंत्रित जड़ पहने या फिर हम संबंधित ग्रह के यंत्र को बनवाकर अभिमंत्रित करवाकर धारण करें और उसकी पूजा करें तो वह भी आपके जीवन में अच्छे फल देता है। फिर हम नग की बात करते हैं कि यदि हम नग पहने, स्टोन, तो स्टोन की बात जहाँ तक है कि कुंडली में इस बात को समझना आवश्यक है कि जिस ग्रह से संबंधित हम नग पहन रहे हैं उस ग्रह की स्थिति कुंडली में अशुभ है या शुभ है। यदि अशुभ है तो उसका नग पहनने के लिए हम कभी भी सलाह नहीं देंगे, क्योंकि वह अशुभ फल दे रहा है और नग पहनने से उसके अशुभ फलों में बढ़ोतरी हो सकती है। शुभ है, लग्न का मित्र है और जिस भाव में बैठा हुआ है उस भाव का भी मित्र है, तात्कालिक रूप से मित्र हो, तब भी हम नग पहनने की सलाह आपको दे सकते हैं। फिर यहाँ दो ग्रुप बने हुए हैं, दो अलग अलग ग्रुप होते हैं। कौन सा नग किसके साथ नहीं पहनना चाहिए यह भी हम किसी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे जब हम नगों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने बात की दान की कि गुरु ग्रह से संबंधित दान करने चाहिए। तो दान में आप ब्राह्मण को कपड़ा दान कर सकते हैं, दालों का दान कर सकते हैं, अनाजों का दान कर सकते हैं, स्वर्ण दान कर सकते हैं, गाय दान कर सकते हैं ब्राह्मण को। फिर आप गाय की सेवा करें, गाय को आप हरा चारा खिलाएं, नित्य खिलाएं, विशेषकर गुरुवार को गाय को हरा चारा खिलाना ना भूलें, तब भी आपके जीवन में अच्छे फलित प्राप्त होंगे। गायों की सेवा करें तब भी अच्छे फलित प्राप्त होंगे। फिर हम कहेंगे कि पीपल के वृक्ष आप वृक्षारोपित करें, धार्मिक स्थानों पर करें और ऐसे ऐसे स्थानों पर करें जहां इसकी आवश्यकता आपको अधिक लगती है और उनकी सेवा करें। सेवा से तात्पर्य यह है कि इतना बड़ा अवश्य कर दें कि उसे जानवर खा ना जाए, तो इतना बड़ा करके आप छोड़ दें, उसके बाद वह स्वयं से बढ़ता रहेगा। तो आप पीपल की सेवा करें। फिर आते हैं शास्त्रोक्त और तंत्रोक्त उपाय। हालांकि यह भी शास्त्रोक्त उपाय हैं, लेकिन हम यहां मंत्रों की बात करने जा रहे हैं, उन उपायों की बात करने जा रहे हैं जो अनुष्ठान के रूप में करे जाते हैं। तो सबसे पहला जो उपाय है वह यह है कि आप प्रत्येक गुरुवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सुबह के समय 11-12 बजे से पहले आप घी का एक दीपक प्रज्वलित करें और पीपल के वृक्ष की 11 परिक्रमाएं करें। परिक्रमा करते समय आप पीपल वृक्ष का मंत्र उसका जाप करें, क्योंकि पीपल के वृक्ष पर सभी देवी देवताओं का वास है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो आप पीपल से संबंधित जो मंत्र है उस मंत्र का आप लगातार जाप करें जब तक आप परिक्रमा ले रहे हैं। आपको गिनती करने की आवश्यकता नहीं, पीपल को प्रणाम करें, अपने जीवन में गुरु के अच्छे फलों के लिए कामना करें। यही एक सबसे बड़ा नियम अपने जीवन का बना लें। हर गुरुवार को आपको पीपल के वृक्ष पर दीपक लगाना ही लगाना है और यह क्रिया करनी है। और यदि पीपल का वृक्ष आपके नजदीक है, सामान्य आप पहुंच सकते हैं और अगर यदि आप कर भी सकते हैं, दूर जाकर भी कर सकते हैं, तो नित्य करें यह कार्य, फल और अधिक अच्छे प्राप्त होंगे। तो हम यहां मंत्र कौन सा पढ़ेंगे? यहां हम जो पीपल की उपासना करने के लिए मंत्र शास्त्रों में दिया गया है उसी की बात करेंगे, हम उसी का जाप भी करेंगे। और बहुत सामान्य सा मंत्र है, जल्दी याद भी हो जाएगा। तो यहां मैं मंत्र का उच्चारण करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ओम मूल तो ब्रह्म रूपाय, मध्य तो विष्णु रूपिणे, अग्रतः शिव रूपाय, वृक्ष राजाय ते नमः। ओम मूल तो ब्रह्म रूपाय, मध्य तो विष्णु रूपिणे, अग्रतः शिव रूपाय, वृक्ष राजाय ते नमः। इस मंत्र का जाप आप परिक्रमा करते समय अवश्य करें और पूरी परिक्रमाओं में 11 परिक्रमाओं में इस मंत्र का जाप करें। फिर बात आती है शास्त्रोक्त मंत्र की।
बृहस्पति का शास्त्रोक्त मंत्र आप उसे ध्यान से सुने। आपको इसको 108 बार नित्य नियम से करना है, यानी कि एक माला नित्य नियम से करनी है। और उसके अलावा यदि आप अधिक भी करना चाहते हैं तो आप ही के लिए अच्छा है, आप यथाशक्ति इसका जाप कर सकते हैं। तो यहाँ हम दोनों मंत्र आपको, तांत्रोक्त बीज मंत्र और बृहस्पति गायत्री मंत्र, दोनों का उच्चारण क्रमशः सुनाएंगे। आप ध्यान दीजिएगा, उच्चारण का विशेष ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम तांत्रोक्त बीज मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। ओम ग्राम ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। पुनः सुनिएगा। ओम ग्राम ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। फिर बात आती है बृहस्पति गायत्री मंत्र की। तो बृहस्पति गायत्री मंत्र कुछ इस प्रकार है, इसे भी ध्यान से सुनिएगा, उच्चारण का विशेष ध्यान रखिएगा। ओम गुरुदेवाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। ओम गुरुदेवाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। तो यह बृहस्पति गायत्री मंत्र है। इसके अलावा आप यदि बृहस्पति के बुरे प्रभावों से पीड़ित हैं, अच्छे प्रभाव नहीं मिल पा रहे हैं, तो नित्य नियम से अपने माथे पर केसर का तिलक अवश्य लगाएं। केले की जड़ को अभिमंत्रित करवाकर चांदी में डालकर उसे अपने गले में धारण कर सकते हैं, या बृहस्पति यंत्र को अभिमंत्रित करवाकर उसे भी आप गले में धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ अभिमंत्रित यंत्र को अपने पूजा स्थान पर रखकर आप उसकी पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। फिर नग की बात आती है, तो हमने जैसा पहले भी कहा कि इसका नग जो होता है वह पुखराज होता है, लेकिन नग को पहनने से पहले कुंडली को पूर्ण रूप से विश्लेषित करके ही नग पहने। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके कुंडली में ग्रह अशुभ अवस्था में होता है, वह अशुभ फल देने की अवस्था में होता है, लेकिन दे नहीं पा रहा होता और आप नग पहन लेते हैं तो वह अपने अशुभ फलों को देना प्रारंभ कर देता है, जिसे हम विनाश काले विपरीत बुद्धि के नाम से जानते हैं। वह स्थिति कई बार बन जाती है। तो यहां तक की जानकारी जो हमने आपको देवगुरु बृहस्पति के बारे में दी है, उनके उपायों के बारे में बताया है, यदि आपको उपयोगी लगती है, सटीकता के नज़दीक लगती है, गहराई को छूती हुई लगती है, और यदि यह उपाय आपके जीवन में कुछ फल ले आते हैं, तो आप सभी से आशीर्वाद चाहूँगा और चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले ज्ञान के वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके और अधिकाधिक लोगों के अंदर आप इस ज्ञान को बांटिए। आपका कुछ भी कम नहीं होगा। इस ज्ञान को आप अपने उन सभी लोगों में बांटिए जिनसे आप प्रेम करते हैं, जिन्हें आप चाहते हैं, जिनकी आप उन्नति चाहते हैं, जिन्हें आप परेशान नहीं देख सकते। उन सभी को यह ज्ञान पहुंचाइए। तो अगले वीडियो में हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि जो हम उपाय करते हैं, उन उपायों में हम कौन कौन सी भूलें करते हैं, कौन कौन सी गलतियां करते हैं, और ऐसे कौन से कार्य हमारे जीवन में होते हैं जो किसी ग्रह के अच्छे फल प्राप्त होते हुए भी अचानक उन्हें बुरों में परिवर्तित कर देते हैं। यह सब चर्चाएं हम अगले वीडियो में करेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणं